नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई हुई थी 2 बजे तक के लिए स्थगित। सदन में फिर गुंजा राहुल गांधी का मुद्दा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष जहां अडानी का मुद्दा उठाए पड़े है, तो वही सत्ता पक्ष राहुल गांधी का मुद्दा जो है उठाया है लगातार सदन में, जिसके चलते लगातार एक के बाद एक सदन की कार्रवाई स्थगित होती जा रही है। इसी संदर्भ में एक बार फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे तक के लिए। तो कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई चालू होगी और नारेबाजी ऐसे ही सदन में देखने को मिली थी 11 बजे भी। तो जानकारी दे रहे हैं आपको दोनों सदनों से जुड़ी हुई कि सदन की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। और आपको बता दें, सत्ता पक्ष की तरफ से एक ही मुद्दा उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो। तो वही विपक्ष लगातार अडानी जेपीसी की मांग की लगातार मुद्दा उठा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा मास्टर जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए 2 बजे ये सदन की कार्रवाई शुरू होगी, यानी से अब से कुछ ही देर का वक्त जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्या लगता है फिर से हंगामे के आसार होंगे? क्योंकि अभी कुछ देर पहले स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जी बिल्कुल, स्पीकर ने, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और बैठक बुलाने के पीछे उनकी मंशा यही है कि किसी भी तरह ये जो गतिरोध सत्ता और विपक्ष के बीच चला आ रहा है पिछले 9 दिन से, वो किसी तरह से थमे और संसद की कार्रवाई विधिवत संचालित की जा सके। अब लेकिन देखना ये होगा कि स्पीकर की ये कोशिश कितना रंग लाती है। क्या वास्तव में स्पीकर की कोशिश के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है या नहीं चलती है। जहां सरकार राहुल गांधी के बयान को लेकर उनसे माफी मंगवाने की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष जेपीसी की मांग पर अडिग है। अब जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें किस तरह की सहमति बनी है, किस तरह की दोनों पक्षों की ओर से किस तरह की बातें कही गई हैं, कुछ देर में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो वो तस्वीर सामने आ जाएगी कि उस कोशिश का कितना असर सत्ता पक्ष पर पड़ा है और कितना विपक्ष पर पड़ा है। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। अभी लोकसभा सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सीधे वहीं चलेंगे। प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 23-24 को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन मेघवाल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे साथी श्री रामदास अठावले जी के नाम के आगे अंकित जो दस्तावेज हैं आज की लोकसभा की कार्रवाई के संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 4 पर अंकित है, उनको सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे मंत्रालय में साथी राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी के नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 डॉक्टर एल मुरुगन जी। सभापति जी, धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से जो आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर डॉक्टर एल मुरुगन जी के नाम के आगे अंकित जो दस्तावेज है उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री निशीत प्रमाणिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 8 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए कागजात को सभा पटल पर ऑन माई बिहाफ, ऑन योर बिहाफ, ऑनरेबल मेंबर्स,
तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दोनों सदनों की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। टीवी स्क्रीन पर आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई दिख रही होगी। Honorable members, our country and civilization is unique in the world, and our diversity is reflected in a rare unity. Wherever we go in the country, in any part, we'll find three things in common. One, a specific festival. Two, you will find in every part of this country that there is some unspoken hero who has contributed to the freedom movement. And we'll find in every area a product that is local to that area, a skill that is peculiar to that area. Festivities in our country are evolved on a very methodical mechanism, and that is when there is time available to the rural folk, the farmer, to enjoy. I am sure the sentiment of the House is that we must convey our best wishes to our countrymen so that they joyously enjoy these festivals and generate a spirit of togetherness and working in tandem and always believing in our nationalism. Honorable members, I was specific to the festivals on March 22. This House, I'm saying so, and all festivals, Ramzan, Navroz, and some that are coming in April, Sir, make a suggestion. Your suggestion is more than welcome. I can indicate to the members of this august House. Perhaps many do not know. No, many do not know. Praful Patel and myself have been members of Parliamentary Board of NCP. We are old friends of long standing. Sir, out of courtesy, I greatly appreciate what the leader of opposition has indicated, that how many political parties have you traversed. I have benefited from enormous experience of towering giants in various political parties, starting with Chaudhry Devilal ji, Sharad Pawar ji, and I have been a member of the Congress party. And most of my friends are on left side. Janata Dal Chaudhry Devilal ji, we are towering giants in Janata Dal at that point of time. And I also have had the privilege of being a member of the largest party on the planet. So I have traversed, and in the process, honorable members, I have gathered experience. My involvement with these parties has been very impactful, and my not being associated with some parties may also be impactful. Let us come back to the business of the House. Further discussion on the working of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship raised by Sri Sujit Kumar on 20th March 2020.
leader of the opposition, honorable members, I call upon leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji, Shri Mallikarjun Kharge ji, leader of the opposition, सर, राहुल गांधी जी इस सदन के सदस्य नहीं है और उनके माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। Stands urgent to meet at 1100 hours on March 23, 2023. राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इसी के चलते राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के बाद से स्थगित हो गई है। लगातार नारेबाजी सदन में चल रही है, हंगामा चल रहा है, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। आइटम नंबर 22 टू 25 एक साथ लिए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट। नंबर 22 माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 22, आइटम नंबर 23, आइटम नंबर 24, आइटम नंबर 25 आवश्यक एजेंडा अध्यक्ष जी पे चर्चा करा के पास कराए। श्री जुगल किशोर शर्मा जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे वित्तीय बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर बोलने का मौका जो प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वित्तीय बजट पर बोलने का मौका जो आपने दिया इस गर्मामयी सदन के समक्ष माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पंकज चौधरी जी और इनकी जितनी भी टीम है उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख बातों को ध्यान में इस बार का जो बजट आया है वो बहुत ही सराहनीय बजट है। मैं कहना चाहता हूं ये जो अपोजिशन के यहाँ पर विपक्ष के जो कांग्रेसी ये जो सांसद है इनसे कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी सीटों पर चले जाए और जम्मू कश्मीर की बात रखने दें। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा बजट जो है वो केंद्र सरकार ने प्रदान किया है। नागरिक को इसका फायदा मिल सकता है। मैं विस्तार में न जाते हुए कुछ खास बातों की ओर आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहता हूं। मैं रेलवे और जनधन योजना, नाबार्ड द्वारा किसानों की आर्थिक मदद, मनरेगा के अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर के मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन विशेष तौर पर मैं जम्मू कश्मीर के बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय जम्मू कश्मीर के लिए यह बजट में प्रावधान रखा गया है जिसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि जो है वो रखी गई है। लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की राशि जो है वो जम्मू कश्मीर के। अब मैं वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 36 के सामने दर्शाए गए मार्ग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान
संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों के अनधिक संबंधित राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगे पारित हुई। अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगे पारित हुई। अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे द्वितीय बैच सभा के समक्ष प्रदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85 से 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे द्वितीय बैच पारित हुई। आइटम नंबर 26 माननीय मंत्री जी। जी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर में राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से घटकर राशियों को संदाय और विनियोग को प्रदर्शित करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। आइटम नंबर 27 माननीय मंत्री जी। श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्ताव करेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से बकाया राशियों के संदाय और विनियोग को प्रावधानित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ,
हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28 माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2022 से इसकी सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य और क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय, भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राप्त करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 22 मार्च 2023 से नव संवत्सर अर्थात विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ हो रहा है। नव संवत्सर को अलग अलग प्रदेशों में गुड़ी पड़वा, उगादी और चेटी चांद आदि अलग अलग पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम सब इस अवसर पर सदन की ओर से देश की स्वतंत्रता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, राज्यसभा की कार्रवाई जो है परसों तक के लिए सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और लोकसभा में अभी भी गतिरोध बरकरार है। हालांकि सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन बीच बीच में राहुल माफ़ी मांगो और जेपीसी का गठन करो के नारे सत्ता और विपक्ष के सांसद लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो स्पीकर ओम बिरला ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी वो उसमें कोई ख़ास फ़र्क इस विवाद के निपटाने का नहीं पड़ा है। ये भी जानकारी मिली है कि कुछ विपक्षी दलों ने उस बैठक का ही बहिष्कार कर दिया था। वो उन्होंने बैठक में शिरकत ही नहीं की थी। साथ ही जिस तरह से हंगामा जारी है, राज्यसभा हंगामे की वजह से परसों तक के लिए स्थगित हो गई है, वहीं लोकसभा में भी अब हंगामा लगातार जारी है। तो ऐसा लग रहा है कि जो स्पीकर की अपील थी उसका असर ना तो बीजेपी के सांसदों पर पड़ा और ना ही विपक्षी सांसदों पर। तो अभी भी हालात जस के तस हैं। 9 दिन बीत चुके हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा। जी राहुल, हमारे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी जानकारी, लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। लोकसभा की कार्रवाई भी विपक्ष के हंगामे के बाद से स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है सदन में और इसको लेकर जो है सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई। बड़ी जानकारी, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अडानी के जेपीसी की मांग की गठन हो रही है अडानी मुद्दे पर, तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहा है। इसके चलते
दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और राज्यसभा की कार्रवाई पहले स्थगित हो गई थी, अब लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। बड़ी जानकारी, 9वें दिन भी यही दोनों सदनों का हाल रहा, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर दोनों सदनों से जुड़ी हुई, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। पहले राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और अब लोकसभा की कार्रवाई भी विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित हो गई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।